फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है मधुबाला ब्लाउज और आज हम कटिंग इसकी पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मधुबाला ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो कैसी होती है। आप देखिए इसके मधुबाला ब्लाउज जो है ये किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है जो अच्छा लगे। पहले आप सबसे पहले देखिए इसको नोटिस कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। देखिए बिना लेस का आप इसको बनाओगे ना तो इसकी अच्छी खूबसूरती तो बिल्कुल मतलब खुल के नहीं आती है। तो इस लेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है मधुबाला ब्लाउज में एक खूबसूरती लाने के लिए। और ये हल्का सा हल्का पकड़िंग दिख रहा है आप लोगों को ये सब। तो ये नेट का फैब्रिक है फ्रेंड्स, नेट है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नेट है। तो ये नेट पे जब स्टिचिंग जब चलती है फ्रेंड्स तो हल्का हल्का पकड़िंग आ जाता है। लेकिन ये जब इसको थोड़ा सा हम हाथ से करेंगे तो ये पकड़िंग नहीं होगा। देखिए अगर मैं हाथ से ऐसे कर दिया तो ये पकड़िंग नहीं है, ठीक है। अगर ये कॉटन फैब्रिक में आप बनाओगे तो बहुत अच्छा मतलब पकड़िंग नहीं दिखेगा। तो ये देखिए एक इसका जो नेक का डिज़ाइन आप देख लीजिए। ये फ्रंट में नेक ऐसा है। अच्छा, और साइड से आप देख सकते हैं इसी प्रिंसेस जो जो सीम बोलते हैं प्रिंसेस कट, इसमें भी आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये मधुबाला ब्लाउज का डिज़ाइन यही होता है। आप देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे भी पकड़िंग दिख रहा है। मैं पहले ही आपको पकड़िंग बता रहा हूँ, अगर नेट नहीं होगा तो आपका कभी पकड़िंग नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इसमें हमें कप जिसको बोलते हैं पैड पैड लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो अच्छी सी फिटिंग आ जाती है और बिना पैड का भी इसको पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने फिटिंग देख लिया। चलिए अब हम इसके प्रॉपर तरीके से पूरी फुल डिटेल में इसकी स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट के साथ कटिंग सीखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये है मेजरमेंट चार्ट साइज 40 का। आप देख सकते हैं आपके सामने मेजरमेंट है। और 40 साइज हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मधुबाला ब्लाउज 40 साइज में दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपने पेपर को इस तरह से काट लेना है और शोल्डर की तरफ से 0.5 इंच का पहले हम मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 16 इंच हमें चाहिए रेडी, लेकिन 16.5 पे हम मार्क करेंगे दो जगह, क्योंकि ये साइज है 40 तो हमें लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में सीधा मार्क कर लेना है हमें। ओके, अब इसके बाद में आर्म होल ड्रॉप 7.25 पे मार्क करना है। दो जगह मार्क करेंगे 7.25 पे और उसके बाद सीधा मार्क कर लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब एपेक्स पॉइंट 10.5 पे मार्क करना है दो जगह। ये भी ज्यादा दिख रहा होगा आपको कि देखिए ग्रेडिंग होती है फ्रेंड, ठीक है। देखिए अब सीधी मार्क लगाना है। क्लियर। अब आगे शोल्डर जैसे फ्रेंड्स आपका बॉडी का 15 इंच है यानी कि 15 इंच, तो मार्क करना है कितना पे 7 इंच पे, ठीक है। दो जगह मार्क करेंगे 7 इंच, फिर हम सीधी लाइन लगाएंगे स्ट्रेट मार्क, राइट। क्लियर है। चेस्ट हमारा जाहिर सी बात है 40 डिवाइडेड बाई 4 10 इंच, बट मार्क करेंगे 10.5 पे प्लस मार्जिन आप 1 इंच एंड 1.5 इंच जो भी लेना आप मार्जिन ले सकते हो। हम इसमें 1.5 ले लेते हैं मार्जिन क्योंकि बड़ा साइज है, ठीक है। वेस्ट की मार्क करेंगे तो वेस्ट हम बना रहे हैं 36, तो डिवाइडेड बाई 4 9 इंच हुआ। लेकिन इसमें हमें डार्ट भी ऐड करना है। डार्ट रहेगा इसमें फ्रेंड्स 2.5 इंच का, तो ये 9 और प्लस करेंगे तो 11.5 हुआ। उसके बाद में मार्जिन आपको अलग से लेना है, ठीक है। तो 11.5 प्लस मार्जिन। क्लियर है। तो हम टोटल यहाँ पे 11.5 पे मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे, राइट। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे लाइन को ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं ये बड़ा साइज होने के कारण लाइन हमारी क्रॉस हो चुकी है, बाहर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। पहला मार्क 4 इंच, उसके बाद 2.5 इंच का मार्क करेंगे। क्लियर है। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 10.5 है, तो अब सेंटर से 4.5 इंच पे मार्क रहेगा, ठीक है। इस सब में ग्रेडिंग होते जा रहा है और ये आपकी मेजरमेंट ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, लाइन को मिलाते हुए हम डार्ट बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम इसे नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक का हम मार्क कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो नेक के लिए हम मार्क करेंगे, नेक की जो चौड़ाई बोलते हैं जिसका विड्थ भी बोलते हैं, 4 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। और जो इसकी ड्रॉप है इसको नेक ड्रॉप बोलते हैं, वो 8 इंच मार्क करेंगे। तो आप देखिए 4 इंच वाला कितना हो जाएगा 0.5 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5.5 पे एक मार्क करना है
और नीचे 4 पे मार्क करना है। तो आपको मैं पहले बॉक्स बना के समझाता हूँ कि 5.5 वाला मैंने क्यों मार्क किया है। शायद आपको यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 5.5 का जो मैंने मार्क किया है ये नेक का एक डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 5.5 वाला जो मार्क किया हमने फ्रेंच कर्व से इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के देखिए लाइन को एक और ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा नेक का डिज़ाइन यहाँ पे अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करना है 0.75, ठीक है। 0.75 आपको यहाँ पे मार्क करके अपने शोल्डर स्लोप की लाइन ड्रॉ करेंगे और एक और 0.5 इंच वाला जो स्टिचिंग का मार्क दे देंगे, क्लियर। अब फ्रेंड्स आगे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है, आपको इसमें समझ में आएगा कि मैंने लेंथ 16 इंच क्यों रखा था, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको आर्म होल का ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पे जितना भी हमने आर्म होल का ड्रॉप किया है ना, उसको 50% ऐसा फोल्ड करके एक अक्रॉस प्लेसमेंट का ये निशान लगा के 0.25 हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और फिर हम अपने फ्रेंच कर्व को सेट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। तो आर्म होल की जो ड्राइंग है फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है, मार्क हमने कर लिया। अब हम आर्म होल में एक डाट भी डालेंगे। तो आप फ्रेंच कर्व के रख के आप देख सकते हो कि आपका लाइन कहाँ तक जा रहा है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से 4 इंच आपका आएगा, उसके बाद 1 इंच ऊपर प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे डाट के लिए मार्क कर लेंगे। तो इसमें आर्म होल का जो डाट रहेगा 1 इंच रहेगा। साइज जैसे बड़ा होता है इस तरह से हम डाट भी बढ़ाते जाते हैं। तो पहला हम मार्क इस तरह से ड्राइंग करेंगे, देखिए अलाइन होना चाहिए, अलाइन मतलब शेप सही होना चाहिए। इसके बाद आर्म होल का डाट वाला हम शेप मार्क कर लेंगे। तो साइड से रेडी हमारा 4 इंच आएगा, ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद में जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 7.5 आ रहा है, ठीक है। बाकी साइजों से जैसे 36 साइज से ये 1 इंच ज़्यादा है। जो हर जो कप होता है ना उसकी ग्रेडिंग 0.5 इंच का चलता है। तो अब ये एपेक्स पॉइंट का हमारा जो मार्क है, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 4 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा 7.5 इंच का कप है, इसलिए आपको 4 इंच पे मार्क करना है। देखिए जो एपेक्स पॉइंट की लाइन है वहाँ पे मेरा इंची टेप है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको 4 इंच चारों तरफ से मार्क कर करके एक राउंड शेप बन जाएगा अपने आप। और यहाँ जो नेक है यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। तो देखो फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई की मैं बात कर रहा था 16 इंच क्यों चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे मैंने पैड के हिसाब से यानी कप के हिसाब से मार्क तो कर दिया है। अब नीचे जो मेरा टोटल बच रहा है वो 2 इंच बच रहा है। तो बेल्ट के लिए हमारा 1.5 इंच रेडी आएगा बस, ठीक है। नहीं रखोगे तो बेल्ट बनेगा ही नहीं, इसके लिए फ्रेंड, ठीक है। तो अब एक और चीज़ इसमें देखिए ये 4 इंच और हम एक जगह और मार्क कर लेते हैं जहाँ जहाँ है। अब फ्रेंच कर्व से फ्रेंच कर्व को आपको बैठाना है कि कहाँ पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। देखिए हर जगह फ्रेंच कर्व नहीं बैठता है, तो इसके लिए हम अपने दिमाग भी लगाएंगे। तो मैं यहाँ हाथ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ और जहाँ पे हमारा फ्रेंच कर्व बैठेगा वहाँ पे मैं बैठा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बैठ जाएगा, तो हमें बैठा लेना है, ठीक है। और इसके बाद में इतना सारा गाइडलाइन आपको बता दिया हूँ, आराम से आपका शेप बन जाएगा। और ये नेक पे मिला ले लेंगे, देखिए इस तरह से हो गया। देखिए अब ये नहीं बैठ रहा है तो जहाँ पे मत जबरदस्ती कीजिए, अपने शेप को खराब नहीं करना है, हमें 4 वाला मार्क पे आपको बिठाना है। देखिए हो गया ना, क्लियर मार्क कर दिया मैंने, ओके। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा जो बच रहा है 2 इंच और यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए 3 इंच, कम से कम 3 इंच, यानी कि जो 2 इंच है ना उससे 1 इंच कम से कम, या चाहो तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको शेप दिखाना है तो 1.5 इंच ज़्यादा कर सकते हैं, क्लियर है। अभी 1 इंच ज़्यादा किया मैंने। तो अब ये कट करेंगे तो बहुत अच्छा फिटिंग इसका आएगा। बहुत आगे भी और हमें डाट ऐड करना है, अभी साइड में भी डाट ऐड करेंगे जिसको हम साइड बस डाट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.25 का मार्क करना है, क्लियर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने डाट को 0.25 बढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे हम अपने साइड बस डाट के लिए। इसको साइड बस डाट बोलते हैं, ये वेस्ट डाट बोलते हैं, आर्म होल डाट बोलते हैं। 3 डाट इसमें हमने बना लिया है। और अपेक्स पॉइंट एरिया में हम फ्रेंच कर्व से पहले थोड़ा राउंड करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा अब वहाँ पे पॉइंट ना बने।
ये देखिए, अब ये थोड़ा सा आप चाहो तो इस तरह से अंदर की तरफ एक मार्क कर लो, कटिंग करते समय में शेप मिला लेंगे, ठीक है। आगे कटिंग करते समय आपको दिखा दूंगा। चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड, क्लियर। तो नेक सबसे पहले हम कट कर लेते हैं, नेक से आर्म होल, शोल्डर, इस तरह से हम एक एक चीज़ में जहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। अब यहाँ से हम बाहर से कट करते हैं क्योंकि हमें आर्म होल को सेट करना होता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट कट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं करना है, पहले आपको देखिए। ये मैंने कट कर लिया है, अपेक्स पे मैंने रखा हाथ को, कुछ वेट रख दीजिए। अब देखिए आपका आर्म होल ऊपर नीचे हो चुका है। तो हम फिर से अपने फ्रेंच कर्व को लेंगे और एक शोल्डर पे मिलाएंगे, आर्म होल पे मिलाएंगे और फिर एक नया लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये मिला के लाइन ड्रॉ करोगे तो एक अच्छा शेप आपका बना रहेगा, ठीक है। और ये मिलाने के बाद में हमारा आर्म होल का शेप खराब नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे कीजिए, आपका 100% सब कुछ सही होगा, ठीक है। अब ये वाला भी कट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें अलग अलग बहुत ज़्यादा पार्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं एक एक चीज़ सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है आप लोग को कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पार्ट हो जाता है इसके अंदर, तो ठीक है। तो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग वेट करते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक डार्ट है, ठीक है। डार्ट को इस तरह से बंद करना है, ठीक है। डार्ट को बंद करके आप इस तरह से स्टेपलर लगा लीजिए, टेप लगा लीजिए, नहीं है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं टेप इसलिए लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि वो मुझे कटिंग करना है तो हाथ में ना चुभे, ठीक है, फैब्रिक में ना फंसे। अब डार्ट में लगाया हूँ, देखिए, तभी जा करके ये इस तरह से बैठ रहा है। अगर डार्ट में नहीं लगाता ना यहाँ पे तो वो फूल जाता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से हमारा पार्ट था, है ना। अब ये वेस्ट का बेल्ट इस तरह से बनेगा, यहाँ पे वेस्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला सेंटर वाला पार्ट काट कर लाऊँ, वो सेंटर है और ये हो जाएगा बेल्ट, है ना, ऐसे था। अब हमें बंद करना है, क्लोज करना है इतना डार्ट को। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन होने देना है आपको। ऊपर का शेप मिला के ये भी हम सही कर लेंगे। देखिए ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको फ्रेंच कर्व से ना मिला लेना है। देखिए सेंटर से लेके और जो नीचे वाला लाइन से मिलाना है आपको, क्लियर। फिर कट कर लेंगे। ऊपर का राउंड वाला शेप जहां मैं हाथ रखा हूं वो बराबर होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे स्टेपलर लगा लिया। स्टेपलर नहीं होगा तो आप सिलाई कर लीजिए, मशीन तो सबके पास होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और स्टेपलर आप ले लो, पैटर्न कटिंग सीखना है तो सब टूल्स जरूरी है। अब ये साइड बस्ट वाला देखिए, इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इसको नहीं डालते हो इस तरह का डार्ट, तो साइड में जो आप देखते हैं ना, जो झोल पकड़िंग बहुत ज़्यादा आता है, इसी कारण आता है जो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। हर डार्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। और साइड देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग को दिख रहा है, तो अब मैं सीधा कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये नहीं, आपको मार्क नहीं कट करना है, सीधा कट करना है, जैसे मैंने अभी मार्क कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पे भी टेप लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे नेट वाला कटिंग करना है, फंस सकता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो नेक वाला पार्ट है, मैंने आर्मोल का डार्ट डाला तो ये भी कटना पड़ा। तो ये मैं अलग से काट के, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि यार कितना ये सब अच्छी फिटिंग इसलिए आ रही है, अलग अलग मैं पार्ट काट के ज्वाइंट कर रहा हूँ, ठीक है। सारे फुलनेस एक्स्ट्रा जो गलत फैब्रिक है, जो बेकार करता है फिटिंग, उसको काट काट के हमने निकाल दिया है, ठीक है। और जो चाहिए हमें वो हमने रख लिया, समझ में आया आप लोगों को। तो ये मार्जिन ऐड कर लेते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ पे मार्जिन है, ठीक है। जहाँ पे मार्जिन नहीं है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ऐड करना है, ताकि आपको कटिंग में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ऐड करना है, देखिए, ठीक है। और ये साइड वाला पार्ट के साथ में ये सेंटर पार्ट होगा, ठीक है, 3 पार्ट हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए पूरा ऐड करना है उस पार्ट में। और इसमें नेक में हमारा मार्जिन है, ये फोल्ड है तो डबल कट करेंगे, यहाँ पे भी मार्जिन ऐड होगा, क्लियर है। और देखिए यहाँ वेस्ट वाले पार्ट पे भी आपको ऐड करना है, और ऊपर एक नेक वाला पार्ट में भी आपको ऐड करना, वो भी मैं बताऊंगा, अभी आपको रुक जाओ, पहले आपको बैठा कर दिखा दूं कि ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, सारे पार्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे कटेगा और कैसे स्टिच होगा,
क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, इसको जब हमने डार्ट डाला है तो अपने आप ये हमारा कप के हिसाब से, है ना, ये कप मतलब आप लोग पैड बोलते हैं, उसके साथ देखिए कितना अच्छा फिटिंग बैठ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि हमारी जो कप होता है ना, कप को किस तरह से हम अच्छे से फिटिंग दे। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, यहाँ पे वेस्ट पे भी मार्जिन है, तो मार्जिन ऐड कर लेता हूँ। मार्जिन इसलिए ऐड करता हूँ कि हमें पता चले कहाँ पे मार्जिन है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड करना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर वाला बाकी है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोग जाइए और आप भी कटिंग कीजिए और अपना ब्लाउज़ बनाइए। और फ्रेंड्स, आपके लिए कोर्स आया है बेसिक टू एडवांस कोर्स लाइव क्लास। इसके अंदर डार्ट मैनिपुलेशन, मास्टर पैटर्न प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाया जाता है। बहुत ऐसे चीज़ आपको इसमें, स्टिचिंग में फिनिशिंग कैसे लाते हैं, अपने फिटिंग को कैसे सुधारते हैं, एक अच्छी कटिंग कैसे करते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे हम ब्लाउज़ को बनाते हैं, जो एक फैशन डिज़ाइनिंग कहता है कि क्वालिटी ही हमारी एक अच्छी फिटिंग को दर्शाता है, और कस्टमर को एक क्वालिटी जो होती है जो अपनी तरफ खींचता है। तो ये चीज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इस कोर्स को मिस मत करना अगर आप चाहते हैं एक अच्छी फिटिंग और एक अच्छी फिनिशिंग सीखना तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।